हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त हम आपको जीएस के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और फिर से पूरी तरह से पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कैसे रहते हैं, आप कमेंट्स कर अवश्य बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? ठीक है, आपको क्या बताना कि जो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। तो किस सभ्यता में होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी की पूजा संबंधित थी। ठीक है, जानकारी के लिए बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान नहीं, मातृ प्रधान सभ्यता थी। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल से जानकारी मिलती है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक चित्र प्राप्त होता है जिसमें क्या हुआ है, मातृ देवी के गर्भ से एक पौधे को निकलना दिखाया गया है। इसी बात से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? आपको बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए शिवाजी का जन्म हुआ था कब? 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर। कहाँ हुआ था? शिवनेर के एक दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में। राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पूछा क्या गया था? पूछा गया था इनका राज्याभिषेक कब हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई? क्या बताना है? आपको बताना है भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सबसे पहले 1613 ईस्वी में, अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में अस्थाई कारखाना, ठीक है, अस्थाई कंपनी कह सकते हैं, अस्थाई कारखाना कह सकते हैं, इन्होंने मसूलीपट्टनम में, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में खोला था। उसके बाद इन्होंने स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में ही खोला था। कहाँ इन्होंने खोला था? आपका कारखाना सूरत में। कहाँ खोला था? सूरत में। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूरत। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एसएससी रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 12 मार्च का 12 मार्च 1930 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम, कहाँ से? साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को लेकर दांडी यात्रा के लिए निकले थे। ठीक है, तभी वहाँ पर पहुँच के इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की थी। तो आंसर क्या सही होगा? साबरमती। देखिए, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में पड़ता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की थी? अगर ये किसी राज्य मतलब किसी ज़िले का नाम पूछता
तो अहमदाबाद सही होता। इन्होंने स्थान की बात पूछी है, ठीक है, कहाँ से शुरू की थी, तो क्या सही होगा, साबरमती। साबरमती से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और 24 दिन की यात्रा के बाद ये पहुँचे थे कहाँ, दांडी। वहाँ पर से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा, क्या लिखा है, टुंड्रा, बताना आपको टुंड्रा क्या है, ठीक है। तो देखिए टुंड्रा एक रसियन शब्द है। कैसा शब्द है ये, एक रसियन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समतल दलदली मैदान। क्या होता है, समतल दलदली मैदान होता है। किसका अर्थ, टुंड्रा का अर्थ, ठीक है। पूछा है टुंड्रा है एक, तो टुंड्रा क्या है, टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, यानी कि यहाँ पर जो पौधे वगैरह होते हैं, वृक्ष वगैरह होते हैं, वो हमेशा बर्फ से पूरी तरह से ढके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्या पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पठार आपका है लद्दाख का पठार। कौन सा पठार है, लद्दाख का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 10,000 फीट। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। चलिए बताइए, दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, किसके द्वारा वर्षा होती है। तो किसके द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। कैसे होती है, जो मानसून होता है वो क्या होता है, भूमध्य सागर क्षेत्र से, कहाँ से, भूमध्य सागर क्षेत्र से बढ़ता है भारत की तरफ, ठीक है। इसके पहले, भारत से पहले ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत आता है और सर्दियों के मौसम में दिल्ली में पानी बरसाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। क्या बताना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका भारत बन जाएगा, ठीक है, तो बताना ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरिन। कौन सा है, तूतीकोरिन। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये आपका दक्षिणी घाट का बंदरगाह है, ठीक है। और ये तीनों हैं, कौन से हैं, ये तीनों पश्चिमी के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके कहते हैं, ठीक है। बताना ऐसा प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपको, कहते हैं ह्यूमन कोड। क्या कहते हैं, ह्यूमन कोड कहते हैं। इसे कैप्चा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कैप्चा भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हम कोई फार्म वगैरह अप्लाई करते हैं या कुछ फार्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पर हमको कैप्चा फिल करना होता, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए देखिए, वैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है, गंगा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। क्या कहे, दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा नहीं बोलते, दक्षिण की, क्या की लगा होता, ठीक है, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नासिक के निकट से। कहाँ से निकलती है, नासिक के निकट महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। एक प्लेस है नासिक के पास में महाबलेश्वर, ये वहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? ठीक है, किसकी स्थापना? नर्वस सिस्टम की। ठीक है, देखिए जो आपका ये तंत्रिका तंत्र होता है, ये पूरे शरीर को, हम ये कह सकते हैं होल बॉडी को, ठीक है, संपूर्ण शरीर के साथ साथ स्वयं अपने आप पर भी नियंत्रण रखता है। तो बताना है कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर, तो ये किसके साथ मिलकर? ये मिलता है मेरुरज्जु के साथ। किसके साथ? मेरुरज्जु के साथ मिलकर ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो आंसर क्या सही होगा? मेरुरज्जु सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ? ठीक है, मतलब शुरुआत में इकोनॉमिक्स पर नहीं मिलता था, वर्तमान में 6 क्षेत्रों पर मिलता है। कितने पर? 6 पर। भौतिकी पर, रसायन पर, चिकित्सा पर, साहित्य पर, शांति पर और अर्थशास्त्र पर, इन 6 क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो किसके द्वारा? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। इस बैंक की 300वीं वर्षगांठ, कौन सी? 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1968 में, कब? 1968 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन है, स्पेल ऑन द टाइगर, क्या लिखा है? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? सैयद माउंट गोमरी ने लिखी है। किसने लिखी है? सैयद माउंट गोमरी ने लिखी है। इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? इसमें मैनग्रोव जो वनस्पति होती है, वहाँ पे जो दलदल होता है, दलदल, और आपका जो सुंदरवन है, जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सुंदरवन है, ठीक है, इसके ज्वारीय डेल्टा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आपको बताना है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो कब बना था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 में। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 में। और तभी भारत इसका सदस्य बन जाता है। तो कब बनता? 1945 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, शब्द किससे संबंधित है? बताइए, सोचिए, बताइए, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए, किस सूची से? ठीक है, पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत आता था, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। किस में डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में। इस शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। किसको किसको है? राज्य और केंद्र अब दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो किस सूची में? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, ठीक है। जरा देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जो पैसा होता है, मनी होता है, इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, ठीक है। एक होता है कानूनी निविदा। कौन होता है? एक होता है कानूनी निविदा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कानूनी निविदा और एक होती है वैकल्पिक मुद्रा, ठीक है। एक कानूनी निविदा, एक होती है वैकल्पिक मुद्रा। तो आपको बताना है, अब देखिए, जो ये कानूनी निविदा होती हैं, ये क्या होता है? इसमें कानून द्वारा स्वीकृत कराए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो सही क्या होगा? चेक। चेक क्या है? चेक वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, बताना है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। तो सबको मालूम होगा, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। कैसा है? प्रजातांत्रिक देश है भारत। जब प्रजातांत्रिक देश है तो
तो इसकी समस्त शक्ति किसमें निहित होगी? जनता में, यानी कि प्रजा में निहित होगी। तो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन होगा? भारत की जनता। तो क्या सही होगा? भारत की जनता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है? बताइए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अब जरा इसके बारे में समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना आपकी हुई थी, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? आपको बताना है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका वर्णन किया गया है 324 में। किस में किया गया है? 324 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, बताइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? 1986 में, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? क्या बताना है? किस वस्तु की मांग लोचदार है? लोचदार मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। तो क्या होगा सही? विद्युत। क्या होगा? विद्युत। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्या है? विद्युत एक मांग, इसकी मांग लोचदार है। कैसी है? लोचदार है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, यहाँ पर बात हुई है जजिया कर की। देखिए, जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। जब इसने पहली बार 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर राजा दाहिर के ऊपर। ठीक है, तभी इसने जजिया कर की शुरुआत की थी। बाद में इसमें मुगल काल में कोई लगाता रहा, कोई हटाता रहा, कोई लगाता रहा, कोई हटाता रहा, लेकिन पूर्णतया समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद शाह को। किसको जाता है? मोहम्मद शाह को। इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मोहम्मद शाह को। क्वेश्चन है, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। आपको बताना है 1959 तक। ठीक है, कब तक? 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? 1959 तक इसकी राजधानी थी कराची। क्या थी? कराची। वर्तमान में कौन इसकी राजधानी? वर्तमान में राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, क्या बताना है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सब लोगों को कमेंट्स करके आंसर बताना है। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दावे के साथ कहते हैं ये कंप्लीट कर लीजिए। आपका कम से कम 100 में 80% आपकी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था, कल का क्वेश्चन था नेफोमीटर, ठीक है, या नेफोस्कोप, ठीक है, उससे क्या मापते हैं? बादलों की गति, बादलों की गति, ठीक है, और उनका वेग मापा जाता है। किसके द्वारा? नेफोस्कोप के द्वारा। आज का ये क्वेश्चन सब लोगों को आंसर कमेंट्स करके बताना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? किस पर? पंचायत स्तर पर, ठीक है। पंचायतों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40 में, ठीक है। पूछा, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम मुखिया करता है। कौन करता है? ग्राम मुखिया करता है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व।